बच्चे आज हम लोग डे 20 में एनसीईआरटी क्वेश्चंस रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट के करेंगे। ठीक है बच्चे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है आपके रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स के करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, देखना भाई, थोड़ा सा आप लोग फोकस करना है अच्छे से इस पर। रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस होता है ना। तो रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और कंबशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें बोलता है ये लिविंग सेल में इन्वॉल्व होता है और ये किसमें, इट डज नॉट अकर्स इन द लिविंग सेल्स। ठीक, जैसे और एक पॉइंट इसमें क्या ऐड करोगे, एटीपी इज़ जनरेटेड, इसमें एटीपी जनरेट होते हैं रेस्पिरेशन में और एटीपी इज़ नॉट जनरेटेड। एंजाइम आर रिक्वायर्ड, एंजाइम आर नॉट रिक्वायर्ड कंबशन और रेस्पिरेशन में। ठीक है। इट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड प्रोसेस, इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। ये आपके 5 पॉइंट हैं। कभी भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ से करना आना चाहिए। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो पार्ट है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल आपको कैसे याद रखना है, ये एक लीनियर पाथवे होता है। ठीक है। लीनियर पाथवे का मतलब एक स्ट्रेट चेन होती है, ऐसे जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है और पायरुविक एसिड पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये ख़त्म होता है। तो ये स्ट्रेट एक चेन, लीनियर चेन है ग्लाइकोलिसिस की साइकिल। बट ये साइक्लिक पाथवे होता है। क्रेब साइकिल जो होता है वो कैसा होता है, साइक्लिक पाथवे। कैसा, जैसे हमारे पास 3 PGA से स्टार्ट होता है, मतलब सिट्रिक एसिड से स्टार्ट होता है। सिट्रिक एसिड यहाँ से स्टार्ट होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, और दोबारा यहाँ पर मैलिक एसिड पे ख़त्म होता है। तो कहने का मतलब ये साइक्लिक मैनर में है, ये लीनियर चेन में। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे। दूसरा पॉइंट, इट आकर्स इन द सेल साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में रन करता है। जैसे ये सेल आ गया और इस सेल का ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म में ये चलेगा। इट आकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या चलेगा, आपका क्रेब साइकिल चलेगा। इट आकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में दोनों कंडीशंस आपको मिलेंगी, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। बट इसके केस में क्या होता है, इट आकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें इट जनरेट 2 NADH एंड 2 ATP। 2 NADH2 बनेंगे और 2 ATP बनेंगे मॉलिक्यूल्स ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। किसके केस में, ग्लूकोज। 2 ATP बनेंगे और 2 NADH2 बनेंगे। ठीक है। और इसके केस में आपको देखने को मिलेंगे, it produce 6 NADH, 2 FADH2 and 2 ATP molecules on the breakdown of 2 acyl coenzyme molecules। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मतलब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। दूसरा बोलता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और फर्मेंटेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी बात। यहाँ पर पहला पॉइंट, ऑक्सीजन इज़ यूज्ड ड्राइविंग एनर्जी। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एक ड्राइविंग सोर्स होता है एनर्जी का। ये बोल रहा है अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस फर्मेंटेशन होता है ये बिना ऑक्सीजन के ही होता है। इट अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर भी वर्क करेगी, है ना, जहाँ पर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम होगा तो वहाँ पर सेल ऑर्गेनेलिज क्या होगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये बोल रहा है फर्मेंटेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। तो फर्मेंटेशन जब भी होगी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी और दूसरा सेल के साइटोप्लाज्म में। एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, या तो CO2 होगा या तो H2 होगा। बट इसका एंड प्रोडक्ट फर्मेंटेशन का क्या होता है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चे, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके केस में देखो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टेक प्लेस। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टेक प्लेस। अबव 36 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चे, आपने याद रखना है बहुत अच्छे से, ये डिफरेंस इसका। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं इसका। ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, नेम द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली ग्लूकोज एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ठीक है, जिसका ब्रेकडाउन किया जाता है एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक।
फैट, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड आल्सो एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, ये आपने याद रखने क्या क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये लीनियर चेन आगे बचे हमारे किसकी, ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस की लीनियर चेन वाला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्ट फ्रॉम ग्लूकोज और एंड विद पायरिक एसिड, ठीक है। तो इसको प्रॉपर आपने याद करना है, एंड विद पायरिक एसिड। तो इसमें हम लोग बोल रहे थे कितने ATP, 2 ATP बनते हैं, देख लो कहाँ पे, और 2 NADH2, ठीक है। 2 ATP और 2 NADH2 देख लेते हैं 2 ATP कहाँ बनते हैं बच्चे। जैसे एक यहाँ पे बन गया, ठीक है, एक यहाँ पे बन गया, ठीक है। और फिर हम लोग कहाँ देख रहे हैं, फिर हम लोग एक यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, एक यहाँ पे देख रहे हैं और एक यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने, 4 ATP बन गए। 4 में से 2 क्या हो जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसके चलने में, साइकिल के चलने में यूज़ हो जाएंगे, जो नेट प्रोडक्शन होगी 2 ATP की। तो इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज़ बोलते हैं और इसको पे फेज़ बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपको इतना आइडिया होगा ही। और यहाँ पर 2 NADPH कहाँ बनते हैं, देखिए 2 NADPH कहाँ बनते हैं बच्चे, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, NADH+H पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके स्टेप भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि किस किस के बीच में बनते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट ये देखो, ये तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चे, बेसिक क्वेश्चन इधर से आ सकते हैं। व्हाट आर द मेन स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर डज इट टेक प्लेस। द मेजर स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वेयर दे अकर इन लिस्टेड इन गिवन टेबल, ग्लाइकोलिसिस, साइट ऑफ ऑकरेंस, सेल के साइटोप्लाज्म, क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, F0 या F1 पार्टिकल इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो हम लोग बोल रहे थे, हमारे पास कौन सा, जो साइक्लिक है ना रिप्रेजेंटेशन क्रेब साइकिल की, तो यहाँ पे ये है आपके पास साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेब साइकिल। सिट्रिक एसिड से स्टार्ट होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पे ख़त्म होगा दोबारा यहाँ पे, तो मतलब साइक्लिक मैनर में ऐसे करके, ठीक है। ये भी करना आपने, इसके स्टेप अच्छे से पता होने चाहिए। GTP कहाँ बनता है, मैलिक एसिड, FADH कहाँ बनता है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। 6 क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप लोगों ने इसके कॉम्प्लेक्स याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 क्या है। तो फिर यहाँ पे क्या बताया जाता है, सेल का ये मैट्रिक्स पार्ट आ जाता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है मेम्ब्रेन के बाहर। यहाँ से NADH को किया जाता है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, NADH2 को कन्वर्ट करते हैं किसमें बच्चे, ATP में, किस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ से हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे हमारे पास F1 पार्टिकल होता है, ठीक है। तो F1 पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, यहाँ से इन H पॉजिटिव आयन को, यहाँ से इन H पॉजिटिव आयन को दोबारा यहाँ पे भेजता है, ठीक है। तो हमारा एंड प्रोडक्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, सही में सही। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, रेस्पिरेशन एंड कंबशन, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें क्वेश्चन में, ये है हमारा क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लेना, बाकी सब ठीक है। ये वाला एरोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में क्या है, ये वाला, ठीक है। कितने ATP बनते हैं एरोबिक में, और इसमें सिर्फ 2, ठीक। ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन देख लो बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास, व्हाट आर द अजम्पशन मेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ ATP। तो नेट गेन ऑफ ATP जो है आपके पास वो कैसे है, देखो। फॉर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ATP मॉलिक्यूल्स वेरियस assumptions are made which are as follow. It assumes the various part of aerobic respiration such as glycolysis, TCA cycles and electron transport systems are the sequential order pathway. याद रखना बच्चे, जब हम ATP की कैलकुलेशन करते हैं, पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फिर हम लोग क्या, ये सीक्वेंस होता हमारा ATP कैलकुलेशन करने का, ठीक है। तो बता रहा है यहाँ पे
बी पार्ट में क्या बता रहा है, NADH प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल assumptions to be substrate while it's assumed that no other molecules enter pathway of intermediate stage. The intermediate produced during respiration not utilize any other process. ठीक है। 9th क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी पाथवे या एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है, इसको भी देखो अच्छे से। रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट किस किस का आपको निकालना आना चाहिए, ये आपने याद रखना है। रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट वैल्यू फॉर ट्राई पाल्मिटिन 0.7, ठीक है। और किसका याद रखोगे आप लोग रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, कार्बोहाइड्रेट का देख लेना, फैट का देख लेना, ठीक है। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन आता है। ट्राई पाल्मिटिन फैटी एसिड विच कंज्यूम 145 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पर रेस्पिरेशन वाइल 102 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। ठीक है बच्चे, और इवॉल्व द रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट वैल्यू फॉर ट्राई पाल्मिटिन 0.7। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट स्टेप वाइज रिलीज एनर्जी इन रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। नंबर ऑफ 12 क्वेश्चन है, तो ये सभी बच्चे अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। इनको रीड करें, पॉइंट को अंडरलाइन करके चीज़ें रिवाइज करें। थैंक यू।